Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. अगर बिहार को जो करके जीता है, अगर वही प्रोसीड्योर बंगाल में करने के लिए आ रहे तो ये नहीं होगा। दोस्तों, आज ममता की मंडली ने चुनाव आयोग के दफ्तर में धावा बोल दिया। जी हां, ऐसा बवाल और गुस्सा पहले कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मीटिंग के बाद जिस तरह से सांसदों ने बातों को रखा है, चुनाव आयोग की चुप्पी पर जबरदस्त नाराजगी जताई, यहां तक कि ये भी कह डाला कि ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे ममता बनर्जी और उनके तमाम फायरब्रांड सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कि चुनाव आयोग को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, सब कुछ विस्तार से आपको बताऊंगी, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या बिहार वाला कांड बंगाल में दोहरा पाएगी बीजेपी? ममता और उनके सांसदों ने अब करो या मरो वाली स्थिति खड़ी कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग किसकी तरफ से लड़ेगा, ये सोच सोचकर दीदी ने आसमान सिर पर उठा रखा है और उन्होंने बंगाल में एसआईआर के खिलाफ एक पूरी मुहिम छेड़ दी है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब ममता बनर्जी ने सड़कों पर साफ शब्दों में कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी नींव हिला दूंगी। यहां तक कि ममता ने यह भी कह दिया कि 2029 तक भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी। और अब दोस्तों, चुनाव आयोग से टीएमसी की डायरेक्ट भिड़ंत हो गई है। आप सभी जानते हैं कि बिहार के बाद भाजपा का एकमात्र लक्ष्य अब पश्चिम बंगाल बन चुका है। पूरे देश में कोई राज्य मोदी सरकार की आंखों में अगर सबसे ज्यादा चुभता है तो वो पश्चिम बंगाल है, इसलिए सारा जोर अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पर ममता बनर्जी के बंगाल से टकराना मोदी जी को भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो शेरनी है जिनके खेल में मोदी जी पिछले 2 विधानसभा से हारते हुए आ रहे हैं। और संविधान दिवस के दिन ममता बनर्जी ने संविधान हाथों में उठाकर मोदी सरकार को एक बार फिर ललकारा और कह डाला जनता से कि लोकतंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। इन तमाम मुद्दों को उठाने के साथ जो सबसे ज्यादा मजबूत मुद्दा टीएमसी के हाथों में है, वो है बूथ लेवल ऑफिसर की मौत का मुद्दा। एसआईआर के नाम पर जिस तरह बीएलओ की जान जा रही है, वो भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला है। काफी भयावह है कि वर्क प्रेशर की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। लगभग 30 का आंकड़ा अभी सामने है और इनमें से कईयों ने आत्महत्याएं करी हैं। बताइए दोस्तों, तो ऐसा पहली बार है जब एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर आरोप है कि उनका वर्क प्रेशर इतना है कि काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान लेने पर आमादा है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। एक बीएलओ की जान पश्चिम बंगाल में भी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और अपने समर्थकों के साथ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतर आई और अब सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर। इस पर दोस्तों खबर भी देख लीजिए, लिखा है बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा क्यों, ईसी के सामने टीएमसी के 5 सवाल, ईसी पहुंचने के बाद बोले नहीं मिला जवाब। दूसरी हेडलाइन देखिए दोस्तों, एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद, डेरेक ओब्रायन बोले एसीआई के हाथ खून से रंगे, हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। तो सभी का कहना है कि एज यूजुअल कोई जवाब नहीं मिला, जबकि सांसदों और चुनाव आयुक्तों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मीटिंग से बाहर आने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मिले, हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रोसेस की वजह से लगभग 40 मरे हुए लोगों की लिस्ट सौंपी। हमने मीटिंग ये कहकर शुरू की कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, किसी का भी जवाब नहीं मिला। मीटिंग के अंदर जो हुआ वो यही है। तमाम टीएमसी प्रतिनिधि मंडल का दावा है दोस्तों कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी, अव्यवस्था और दबाव का मिश्रण बन चुकी है। इससे हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। वैसे बात तो सही है और समझने वाली भी है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बहुत वास्ट है और इसे पूरा करने में अमूमन 3 साल का वक्त तो लगता है। मगर ना जाने चुनाव आयोग किस बात की जल्दबाजी में है कि वो किसी भी तरह करके इस पूरी प्रक्रिया को 3 महीने में ही पूरा करने को कह रहा है और अब तो केवल लगभग 2 महीने ही बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ने तो अपना फरमान जारी कर दिया, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस पूरे काम का लेखा जोखा जमीनी लेवल पर कौन हैंडल करता है? इसे हैंडल करने वाले होते हैं बूथ लेवल अधिकारी। इनके ऊपर चुनाव आयोग ने ऐसा प्रेशर बनाया हुआ है कि पूछिए मत। अगर ये दिन भर में लगभग 200 फॉर्म नहीं भरते तो इनके नाम के आगे लाल निशान लगा दिया जाता है और इनके ऊपर फिर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, काम से निकाल देंगे और यहाँ तक कि सैलरी नहीं देंगे। तो उस तरह टॉर्चर हो रहे हैं बाकायदा बीएलओ चुनाव आयोग द्वारा। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि ना सिर्फ
फॉर्म भरवाना है, डेटा इकट्ठा करना है जगह जगह जाकर, घर घर जाकर, बल्कि इसके अलावा उस पूरे डेटा को डिजिटाइज भी करना है, यानी कंप्यूटर में भी चढ़ाना है एक्सेल शीट में। अब जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, अधिकतर उनमें ऐसे लोग हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली और जो डिजिटल काम जानते नहीं है कि वो होता कैसे है कंप्यूटर पर। और अधिकतम क्या दोस्तों, किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दी गई इस काम की। और बूथ लेवल अधिकारी में पुराने टीचर्स भी मौजूद हैं, आंगनबाड़ी वाले टीचर्स भी मौजूद हैं, आशा वर्कर्स तक मौजूद हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स मौजूद हैं। तो एक बूथ लेवल अधिकारी सुबह से जो काम अपना शुरू करता है तो आधी रात तक कर ही रहा होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनका वर्क प्रेशर कैसा रहता होगा, इतना खराब रहता होगा कि खुद की जान लेना इन्होंने आसान समझ लिया। समझने वाली बात यह भी है कि जितने भी विपक्षी नेता है, सांसद है, विधायक है, सबके सब इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं, मगर जिस तरह से इस काम को किया जा रहा है, जिस अमानवीय तरीके से इस काम को पूरा करने की कोशिश हो रही है, उस चीज के खिलाफ है तमाम सांसद। और यही कहना टीएमसी के सांसदों का भी है। दोस्तों, अब आप वो 5 सवाल भी देख लीजिए जिनका कोई जवाब नहीं मिला है सांसदों को। पहला है, एसआईआर किसके लिए? अगर ये घुसपैठियों के लिए है तो इसे सिर्फ बंगाल में क्यों? दूसरा, पुरानी सूची गलत तो सरकार गलत, ईसी ने हमारी आपत्तियों का जवाब ही नहीं दिया। तीसरा, बीएलओ पर दबाव, 40 मौतों का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ईसी मानने को तैयार नहीं। चौथा, बंगला सहायकों को शामिल क्यों नहीं किया? इससे प्रक्रिया तेज हो सकती है। पांचवा, बिहार मॉडल क्यों? क्या बंगाल में भी वोटर कार्ड होते हुए वोट ना देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश है? अब बताइए, कितने आसान से सवाल है, मगर इनका जवाब देने में चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई, उसकी सांसें अटक गई, तभी तो हर बार की तरह कोई जवाब नहीं दे पाए। अब दोस्तों, आप ही बताइए, ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहां तक उचित है, और सांसदों और पार्टी के दबाव में आकर क्या चुनाव आयोग इस बार कोई जवाब देगा? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।